आज स्टार्ट करते हैं हम लोग लोड फ्लो एनालिसिस का क्वेश्चन। और लोड फ्लो से मैं हमेशा बोलता हूं साइज ऑफ जैकोबियन और वाइबस मैट्रिक्स आनी चाहिए आपको, और हर साल क्वेश्चंस आते हैं। गेट 2026 में भी दोनों कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछे गए हैं। इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व तो कराऊंगा ही कराऊंगा, साथ में मैं आपको कॉन्सेप्ट का भी रिवीजन कराऊंगा और आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको डरना नहीं है। कॉम्प्लेक्स टर्म रेशियो दे दे तो आपको क्या स्ट्रेटजी लगानी है, प्रॉपर तरीके से आपको मैं चीजें समझाऊंगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग कि यहां पर एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है बीच में, है ना। 3 फेज 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है, वोल्टेज ट्रांसफार्मर रेशियो आपको ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो भी दे रखा है इसका वीपी और वीएस की टर्म में, वीपी और वीएस की टर्म में आपको दे रखा है टर्न रेशियो। VP is the primary voltage in per unit and VS is the secondary voltage in per unit. IP and IS respectively the current injected into the primary and secondary of the transformer. The admittance corresponding to the leakage impedance of the transformer refer to the secondary side. आपको जो ट्रांसफार्मर का लीकेज इंपेडेंस है वो रेफर कर दिया है आपको किस साइड में, सेकेंडरी साइड में। नेगलेक्ट द मैग्नेटाइजेशन ब्रांचेस द वाइब्रेस मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस ट्रांसफार्मर। इस ट्रांसफार्मर का वाइब्रेस मैट्रिक्स कैसे बनेगा? तो ये बढ़िया सिंपल, जैसे टू पोर्ट का नॉलेज होता है ना आपको, वैसा का वैसा चलना। देखिए टू पोर्ट का नॉलेज पहले अपन देखते हैं। टू पोर्ट के हिसाब से अगर हम देखें, सब समझना टू पोर्ट के हिसाब से। टू पोर्ट के हिसाब से क्या है, मान लीजिए ट्रांसफार्मर है, ये है ट्रांसफार्मर, ठीक है, समझते हैं ये ट्रांसफार्मर है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूं, ये हो गया हमारा वीपी आईपी, ठीक है, और यहाँ से ये हो गया हमारा वीएस और आईएस, वीएस और आईएस। और यहाँ पर जो टर्न रेशियो देखें तो इसको मैं एनपी और एनएस के टर्म में ले लेता हूं, जिसको हम वीपी इक्वल टू वीएस भी बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ से लेते हैं हम लोग। और यहाँ पर आप देखिएगा कि सिंपल हमें क्या निकालना है, दो इक्वेशन बनती है। दो इक्वेशन क्या बनती है हमारी, यहाँ पर हम देखें तो आईपी और आईएस, है ना। एडमिटेंस मैट्रिक्स करंट इक्वल टू, है ना, एडमिटेंस मैट्रिक्स जो भी होती है हमारी वो होती है आई इक्वल टू एडमिटेंस और यहाँ पर वोल्टेज। और टू पोर्ट है तो टू पोर्ट के हिसाब से y11 y12 y21 y22 और इस साइड में आ जाता है आपका वोल्टेज वीपी और वीएस। ठीक है, और यहाँ से दो इक्वेशन फॉर्म होती है। आईपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, y11 वीपी प्लस y12 वीएस, ठीक है, और आईएस इक्वल टू हो जाएगा आपका y21 वीपी प्लस y22 वीएस। ठीक है, बहुत बेसिक से बता रहा हूँ, बहुत बेसिक से बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये तो रहा हमारा टू पोर्ट का नॉलेज। क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है, टू पोर्ट का नॉलेज के हिसाब से हमें क्या करना है, अल्टीमेटली ये इक्वेशन फॉर्म करनी है आईपी और आईएस। आईपी आईएस के इक्वल में इन टर्म्स ऑफ वीपी और वीएस आपको इक्वेशन फॉर्म करते आ गई, तो आप यहाँ पर ये मैट्रिक्स को बड़ी आसानी से एलिमिनेट कर लोगे, सारे ऑप्शंस को बड़ी आसानी से आप एलिमिनेट कर लोगे। तो एक्चुअल में हमें ये वाई मैट्रिक्स जो कि एडमिटेंस मैट्रिक्स कहलाती है वो निकालना है। अब देखो इसको सिंपली अगर जो क्वेश्चंस के फॉर्मेट से अगर बात करें, ठीक है, तो इसको तो मैं साइड में इधर रख लेता हूं, इस कांसेप्ट को अभी जो मैंने बताया इसको मैं एग्जैक्टली साइड में थोड़ा सा पटक देता हूं, है ना। इसकी रिक्वायरमेंट अभी अपने को कम है। अब देखो ये बात पता चल गई कि आईपी और आईएस के फॉर्मेट में लेके आना है। आप मेरा फुल कोर्स में जाके देखोगे, टैप चेंजर ट्रांसफार्मर से जो वाइब्रेस मैट्रिक्स है वहां मैंने प्रॉपर डेरिवेशन कराया, उसको मैं वापस रिवाइज करवा देता हूं एक बार आपको, है ना। चलिए, तो यहां पर डायरेक्ट क्वेश्चन करने से बेहतर थोड़ा सा मैं समझाते हुए चलता हूं। तो यहां पर आपका ट्रांसफार्मर गिवन है, ठीक है, और इस बार ट्रांसफार्मर का जो लीकेज इंपेडेंस है वो रेफर टू सेकेंडरी आपको गिवन है वाईटी, ठीक है, और यहां पर जो वोल्टेज है आपका वीपी और यहां पर है आईएस, ठीक है, और ये हो गया आपका वीएस और यहां से आईएस करंट इंजेक्ट कर रहा होता है। और यहां पर जो टर्न रेशियो आपको दे रखा है वो मैं अभी मान लेता हूं एनपी और एनएस के फॉर्मेट में, और इसको मैं वीपी इक्वल टू वीएस भी बोल सकता हूं, क्योंकि मुझे एक चीज पता है कि वीपी बाय वीएस इक्वल टू एनपी बाय एनएस, है ना, वोल्टेज में सेम चलता है। और ये कितना है 0.866 प्लस J0.5 क्लियर है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब देखो मैंने फुल कोर्स में पूरा डेरिवेशन करवाया है आपको, और ये बताया है कि आपको क्या करना है। यहाँ पर देखो ये थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, ये देखना, ये वीपी को जब मैं इस साइड में रेफर करूंगा तो वीपी डैश कहलाएगा। और ये वीपी डैश कैसे निकल जाएगा, वीपी डैश अगर मुझे निकालना है रेफर टू फ्रॉम इनटू होल स्क्वायर नहीं लगता है ना, ओमिक वैल्यू में होल स्क्वायर लगता है, इस चीज का ध्यान रखना। और ये हो जाएगा वीपी। और मैं अगर यहाँ से प्लस और माइनस एक केवीएल इक्वेशन लिख दूं, कहीं से भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि माइनस प्लस कैसे लगाया मैंने, क्योंकि करंट हमेशा पैसिव जो एलिमेंट है हमारा उससे पॉजिटिव से ही एंटर करता है। तो वोल्टेज की पोलैरिटी अक्रॉस पैसिव एलिमेंट ये डिसाइड कौन करता है, करंट करता है। तो नेटवर्क थ्योरी में मैंने कई बार ये रूल बताया है, यहीं से आपका बेसिक्स बनाया था मैंने, है ना। तो यहाँ से अगर केवीएल घूम जाए तो क्या हो जाएगा, एक्सप्रेशन आपका वीएस बाद वाला साइन लेता हूं मैं हमेशा माइनस आईएस इनटू वीटी मत कर लेना, क्योंकि एडमिटेंस है तो नीचे की साइड में वाईटी करना है ना। वाईटी क्या करोगे, नीचे की साइड में करना, क्लियर है, क्योंकि इंपेडेंस होता है आई इनटू जेड लिख देते, बट एडमिटेंस है तो इंपेडेंस को उल्टा, है ना, समझ गए। तो यहां से उसके बाद आ जाएगा माइनस वीपी डैश इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, देखो आईएस के